डियर स्टूडेंट, रिपब्लिक रीडर्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ स्थित है और ये कौन कौन से राज्य एक दूसरे से सटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूं ये ट्रिक के माध्यम से हम करने वाले हैं। एक बार इसे देख लीजिएगा तो आप जिंदगी में तक भूलेंगे नहीं कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पे देख लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा पर बसे राज्य। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कर्क रेखा होता क्या है। यानी कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है इसके बारे हम ये जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये हमारा पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, ये तो जानते ही हैं। अब इस पृथ्वी के बीच में एक रेखा खींची गई है बीचों बीच। मतलब कि एक बॉल को दो टुकड़ों में काट दें तो बीच वाली जो रेखा है उसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। या फिर इसको कहते हैं इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। अब इस इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन जो है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इसी को कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो ये इक्वेटर है विषुवत का विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाली लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। और विषुवत रेखा इक्वेटर के नीचे वाले लाइन पे जो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस वाले लाइन को इस वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे कहते हैं कौन सी रेखा? नीचे कहते हैं मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। चलिए अब हम यही बात करेंगे। आज हम सीखेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो अब यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे जो आप देख पा रहे होंगे, कौन से वाले पोजीशन पे? इस वाले पोजीशन पे ये है हमारा भारत। यहाँ पे अब इस भारत में यहाँ पे ऐसे कुछ हैं जो कि राज्य हैं। यहाँ पे कहाँ पे? ये बीच में। तो आप यही हमें देखना है कि जो यहाँ पे ये जो राज्य हैं, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, ये कौन कौन से स्टेट हैं। यानी ये है कर्क रेखा और ये कर्क रेखा पर कौन कौन से स्टेट बसे हुए हैं वो हम पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा या फिर मकर रेखा या फिर विषुवत रेखा क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है। अब मैं ये तो पूरे वर्ल्ड है, ये क्या है? वर्ल्ड का मैप है। यानी ये पूरा पृथ्वी है। अब हम पृथ्वी में अपना भारत की पोजीशन देख लेते हैं। ये है मान लो हमारा इंडियन पॉलिटिकल मैप, जो इनमें से हमारा ये वाला पार्ट को, सिर्फ इंडिया को, यानी इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे देखा है मैप में। आप देखो यहाँ पे देखो, ये लाइन है, जो लाइन अभी हमने वहाँ पे देखा था ना, वही लाइन यहाँ पर है। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? इस वाले लाइन को हम क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कौन सा? कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब यहाँ पे देखो, इसी कर्क रेखा पर स्टेट्स यानी राज्य। पहला देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे राज्य है, ये वाला राज्य, इसको क्या है? ये गुजरात है। यहाँ पे दूसरा नंबर, यहाँ पे गुजरात है। और ये छोटा सा राज्य है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है। और ये कौन सा है? ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे कौन सा है? झारखंड है। ये बंगाल है, ये त्रिपुरा है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है? ये यहाँ पे ये मिजोरम है। तो ये राज्य हैं जो कि ये राज्य कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? 2 मिनट में। चले वो ट्रिक हम देख लेते हैं। तो देखो, इंडियन स्टेट सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक कैंसर यानी कर्क रेखा पर भारतीय राज्य कौन कौन से, उसको सीखने के लिए आपको ये सेंटेंस याद कर लीजिए। क्या याद करना है? झार MMT बंगू 6। झार MMT बंगू 6। फिर से एक बार पढ़िए मेरे साथ साथ, झार MMT बंगू 6। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारा यहाँ पे? झार। तो ये आ जाएगा हमारा पहले नंबर पर झारखंड। झारखंड पहला कौन सा आ जाएगा? झारखंड। दूसरा
रा से राजस्थान, कौन सा, राजस्थान। दूसरा राजस्थान। एम, एम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। एम से मिजोरम, क्या, मिजोरम, ये हो जाएगा मिजोरम। टी, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, क्या, त्रिपुरा। फिर बंगू छे यानी बंगाल, क्या, बंगाल। फिर यह गु, गु मतलब गुजरात, क्या, गुजरात। उसके बाद छे, छे मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो ये देखो ये कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पूरा हमारे जो कर्क रेखा पर है, जो कर्क रेखा पर टोटल कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं। क्या याद करना है, झार, एमएमटी, बंगू, छे। ठीक है, अगला यहाँ देख लीजिए। अब हम मैप के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं अगर बात करूँ तो इधर क्या है, ये ईस्ट है, इसको ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूरब, क्या, ये है पूरब है। और ये है जो वेस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। जो इसको क्या कहते हैं, ये पश्चिम है। ये सबसे ऊपर में है जो ये नॉर्थ है, और नीचे में ये जो है साउथ है। तो अब देखो लास्ट में आप ये पूछा जाता है, यानी कि कर्क रेखा पर पूर्व में सबसे, यानी पूर्व में कौन से राज्य है, कर्क रेखा कर्क प्रश्न ऐसे पूछते हैं, कर्क रेखा पर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिजोरम। आपसे पूछेगा ये पश्चिम दिशा में कर्क रेखा पर कौन से राज्य है, तो क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, भारत के बीच में कौन सा राज्य है, तो ये है एमपी, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये है हमारा नेपाल, और ये है हमारा पाकिस्तान। क्वेश्चन ये पूछेगा क्या पाकिस्तान कर्क रेखा पर है, नहीं है। ठीक है, ये कर्क, ये पाकिस्तान के यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला क्या है, अफगानिस्तान है, और ये हमारा नेपाल है। अब देखो नेपाल के साथ कौन सटा है, बिहार है। ठीक है, और ये यहाँ पे उत्तराखंड नेपाल के साथ है, तो नेपाल के बॉर्डर पे ये है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कर्क रेखा पर भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, झार, एमएमटी, बंगू, छे, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर वाली रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। अब ये प्रश्न ये है कि सर ये लाइन किसने खींचा, तो ये लाइन किसी ने खींचा नहीं, एक काल्पनिक है। मतलब कि रियल में कोई ऐसा नहीं कि पृथ्वी के ऊपर चढ़ा और बस एक डंडा लेके लाइन खींच दिया चारों तरफ, ऐसा नहीं है। यह है लाइन एक काल्पनिक रेखा, यानी मान लिया गया है, क्या, मान लिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सर इसके बीच की दूरी, यानी कि ये जो यहाँ से ये वाला लाइन देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे ऐसे लाइन है, तो इसकी लाइन के बीच की दूरी कितना है, तो देखो एक लाइन के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, तो हो जाएगा 111 किलोमीटर। तो आप ये अक्षांश और देशांतर लगभग दोनों ही 1 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप ये ऐसी बात करें, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो ये देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है इसकी, यहाँ पे 111 किलोमीटर 0.26, यानी कि इसमें घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो अक्षांश की रेखाएं की लंबाई है ये घटता बढ़ता नहीं है। ये 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए तो कृपया वीडियो को, यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।